तो आज हम जानने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा के बारे में। क्या आपको पता है कि कैसे हमें जो है रोल नंबर को डालना चाहिए और कैसे नंबर में हमें डालना चाहिए? तो देखिए, एक कॉपी का एक फॉर्मेट है और एक कॉपी इस तरह से आएगी और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें अनुक्रमांक संख्या यहाँ पर दी हुई है, दी है अनुक्रमांक संख्या। अब बाई चांस जिसका भी जो रोल नंबर है वो यहाँ एक डब्बे में केवल एक ही अंक लिखेगा। जैसे किसी का भी रोल नंबर हम बताते हैं, लाओ एडमिट कार्ड देखो। अब जैसे मेरे पास एडमिट कार्ड है प्रियांशी साकरे का, अब इनका अनुक्रमांक नंबर जो है 26 76 31 12 3। तो हमें कैसे ऐड करना है? जैसे इनका रोल नंबर हमने देखे 26 76 31 123, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? 26 76 26 76 3 1 1 2 3। फिर हमें इनके सामने का गोला भी क्या करना है? ब्लैंक करना है। क्या करना है? ब्लैंक भरना है। कि जैसे यहाँ 2 है तो इसको आप फिलअप करिए। फिर इसके बाद में 6 है तो इसी लाइन पे 6 देखिए आप, इसको इस तरह से पूरा। फिर इसके बाद में 7 दिया है तो यहाँ पर 7। इसी तरह से हम पूरा इसको क्या करेंगे? गोले को काला करेंगे। क्या करेंगे? काला करेंगे। और हमें काला करते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो काला हम जो कर रहे हैं ये गोले के अंदर ही होना चाहिए। गोले के अंदर ही हमको काला करना है, गोले से बाहर नहीं करना है। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर 1 दिया हुआ, फिर 1, फिर यहाँ पर क्या दिया है? 2, और यहाँ पर क्या दिया है? 3। ऐसा हम इनको पूरा काला करेंगे। फिर दिया है विषय कोड। क्या दिया है? विषय संख्या। क्या दिया है? विषय संख्या यानी सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट आपके 5 होते हैं, 5 है। मान लीजिए कि आपको पेपर में दिया रहेगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड में दिया क्या? बिल्कुल दिया है। पहले क्या है? इंग्लिश का पेपर है। क्या है? तो इंग्लिश का विषय कोड है 052। क्या है? 052 लिख दीजिए। जीरो 52। इसी प्रकार से हमें यहां पर काला करना है। ये 52, ठीक है। अब हमारे पास केंद्र संख्या दी है। क्या दी है? केंद्र संख्या। तो केंद्र क्रमांक हमारा जो है 76 10 56। क्या है? 76 76 10 56 76 10 56। तो हमें इनके सामने जो भी संख्या है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? काला करना पड़ेगा। 76, फिर इसके बाद में 1 दिया है, फिर इसके बाद 0, और इसके बाद क्या दिया है? 5, और इसके बाद क्या दिया है? 6। कर लिया हमने पूरा काला। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर क्या दिया है? परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो वो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। कौन से लेटर में लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आप यहाँ से, और जब आप सरनेम लिखोगे तो पहले अपना नाम लिखने के बाद सरनेम लिखने से पहले आपको एक डिब्बा छोड़ना है। क्या करना है? एक डिब्बा छोड़ना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? सरनेम लिखना है। और फिर जो भी आप अल्फाबेट आपके नाम पे आएंगे वो यहाँ पर आप क्या करोगे? ब्लैंक करोगे। क्या करोगे? ब्लैंक करोगे। फिर नीचे क्या दिया? माध्यम। तो माध्यम हमारे क्या है? हिंदी। तो हम किस में गोला करेंगे? एच में। किस में करेंगे? एच में। और जिसका इंग्लिश हो तो वो इंग्लिश लिखेगा, जिसका इंग्लिश हो तो वो क्या करेगा? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आएगा? ई आएगा। इंग्लिश में क्या आएगा? ई। अब यू, यू किसके लिए? उर्दू के लिए। यू किसके लिए? उर्दू के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट हो
मान के चलिए कि इंग्लिश है तो आप यहाँ पर डालिए इंग्लिश, ठीक। हाँ इंग्लिश, आप अंग्रेजी लिखिए आपकी स्वेच्छा के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ क्या दिया है, विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर विद्यालय स्कूल क्रमांक, जिसे क्या बोलेंगे स्कूल क्रमांक, तो यहाँ पर हमारे दिया है 761056। क्या दिया है 761056, 761056, ठीक। यहाँ कुछ काला करने का ऑप्शन नहीं दिया, दिया क्या नहीं दिया। फिर यहाँ अनुक्रमांक दिया है आपका, अंकों में लिखना, पहले किस में लिखना है अंकों में, तो अंकों में क्या दिया है 2676, 2676, 2676, 311, 311, लास्ट में 23। तो ये दिया है अपना अनुक्रमांक अंकों में, किसमें दिया है अंकों में। अब हम किसमें देखेंगे, शब्दों में देखेंगे। शब्दों में कैसे लिखना है, यहाँ संख्या दी है 2 6 7 6 3 1 1 2 3, तो हमें कैसे लिखना है 2। अब हमें शब्दों में लिखना है, किसमें लिखना है शब्दों में। तो हमको ध्यान रखना है कि डिब्बे के अंदर ही हमें लिखना है, बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, पर्याप्त स्पेस रहता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, दो लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, 6 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 1, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ऐसे हमको पूरा लॉक करना है। फिर इसके बाद नीचे क्या दिया है, नीचे दिए गए उदाहरण अनुसार रोल नंबर भरें। देखिए सेम दिया है, नीचे एक नमूना भी दिया है भरने का। फिर क्या दिया है, परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। मान लीजिए आपका कक्ष क्रमांक 1 है, यानी प्रयासी का कक्ष क्रमांक 1 है, तो वो यहाँ 1 डालेंगे। प्रश्न पत्र सेट, अब प्रश्न पत्र सेट मान लीजिए ए है, बी है, सी है, जो भी आपका सेट हो आपको डालना है यहाँ पर। ए किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है, तो सब भरेंगे। अब यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, तो सिग्नेचर आप जैसे नाम लिखते हो इंग्लिश में, है ना, उसको सिग्नेचर बोलते हैं। जैसे सपोज मैं अपना ऐसा सिग्नेचर करता हूँ ये, तो आपको भी यहाँ पर नाम लिखना है, जो आपको जैसा आप करते हो, जैसे आपने इसमें किए हो सिग्नेचर, है ना, वैसे सिग्नेचर आपको करना है। जैसे इन्होंने अपना सिंपली नाम यहाँ लिखे हैं फोटो के नीचे, तो सेम आपको यहीं पर वो नाम लिखना है। आपके एडमिट कार्ड में सब दिया है कि आपने कैसे उसको लिखे हो, है कि नहीं, पूरा दिया है, सेम आपको वैसे ही करना है। फिर यहाँ बचता क्या है, फिर यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट, विषय, पेपर, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर विषय कोड दिया है कि नहीं। सब्जेक्ट मान लीजिए हमारा इंग्लिश है, तो भर लीजिए इंग्लिश। विषय कोड क्या है 052, है कि नहीं 052 इंग्लिश का। परीक्षा का दिनांक कितना है आपका 10/2/2026, ठीक। फिर इसके बाद में क्या दिया है, उत्तर देने का माध्यम क्या है अपना हिंदी, ले लीजिए हिंदी। फिर इसके बाद में प्रश्न पत्र का सेट, क्या सेट है हमारा ए। तो बस यहाँ पर अपन को इतनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। फिर यहाँ कहीं दिया क्या कुछ और, ये हमारे फिर इधर हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है, बस इतना हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ पर परीक्षा का नाम एवं परीक्षा केंद्र की मुद्रा, ये सब अलग चीजें हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं। और यहाँ पर किसके साइन होगी, जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं पर्यवेक्षक, उनकी साइन यहाँ पर होगी, हमारी साइन तो यहाँ डिब्बे में होगी। तो मेरे हिसाब से ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पेज देखते हैं क्या दिया है। सेकंड पेज में एक नमूना दिया है, जो एक यहाँ पर किसका दिया है, ये अमित सिंह का दिया, किसका दिया है अमित सिंह। तो देखिए इस तरह से भरा जाता है, एक भर के भी आपको नमूना दिया गया है कि अनुक्रमांक ऐसे लिख के डिब्बे को ऐसा काला करना है, विषय संख्या ऐसी डालना है, केंद्र क्रमांक ये डालना है कि अमित जो भी स्कूल रहा होगा अमित का, उसका केंद्र क्रमांक ये है। फिर उसका नाम देखो यहाँ पर पूरा बराबर यहाँ पर ब्लैंक किया गया है, ऐसे इसको भरना है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट माध्यम इंग्लिश है इसका,
सब्जेक्ट में यहाँ दिया नहीं है कुछ, जो भी सब्जेक्ट हो अपना उस दिन का हम वो लिख सकते हैं। अनुक्रमांक को ऐसे भरना है, अंकों में ऐसे लिखना है 1 3 1 1 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ पर परीक्षार्थी का अमित का कक्ष क्रमांक 2 था तो 2 लिखा गया है, सेट बी था तो सेट यहाँ पर बी लिखा गया है। अब यहाँ पर अमित की सिग्नेचर अभी नहीं है फिलहाल, ठीक। बाकी का यहाँ पर परीक्षा का दिनांक, तो ये सब पर्यवेक्षक का काम है। किसका काम है? पर्यवेक्षक का, जो परीक्षा लेने वाला। फिर इसके बाद में तीसरा पेज आता है ये। अब ये क्या है? केंद्र मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु। तो ये किसके लिए है? जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं उनके लिए है। ये तीसरा पेज में हमारा कोई रोल नहीं रहता है और हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये सब उनके लिए बना रहता है, ठीक है। फिर ये 3 ही पेज इसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला ही पेज हमारे काम का। कौन सा पेज है? पहला पेज हमारे काम का। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझ में आया? अब गलती तो नहीं होगी? चलिए ठीक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।